आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और हमारे वीडियो फ्रेम में आज देखेंगे सिविल सोसाइटी के प्रधान चौधरी राज सिंह दलाल। आपने पिछले दिनों देखा होगा सोनीपत में जिस तरह से सुल्फा गांजा इस तरह से अवैध बिक्रियाँ हो रही हैं, यानी कि नई नस्ल में नशे ने सेंध लगा दी है और यहाँ तक कि आत्महत्याओं के केस भी निखर के आए हैं। इसी तरह एक सट्टे बाजारी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक हरियाणा के हर शहर में अपनी जड़ें जमा चुका है। तो इसके ऊपर एक बड़ी मुहिम आजकल सोशल मीडिया से उठी हुई है और जो मुहिम चलाने वाले हैं, हम बगैर समय गवाए आपसे उनसे परिचय और पूछते हैं कि ये मुहिम किस तरह से आगे बढ़ेगी और इसमें जो आम दर्शक है या पीड़ित है समाज से, या जो चाहते हैं कि मेरा समाज मेरा देश नशा मुक्त हो, मजबूत हो, तो वो कैसे योगदान कर सकते हैं। हाँ जी दलाल साहब नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी। बड़े लंबे समय से आपने सैकड़ों FIR झेली हैं, ज़मीन अधिग्रहण की लड़ाई हो या किसानों की लड़ाई हो, हर जगह आपकी सक्रिय भूमिका दिखी है। ये जो नशे की बिक्री को लेके ये कहाँ से आइडिया आया आपको? ये आइडिया इसलिए आया जी, मैंने जैसे कि यहाँ सोनीपत में आशियाना बचाओ संघर्ष समिति बना रखी है हमने जी, और उसमें जो गरीब आदमी थे गंदे नाले पे बसे हुए थे, उन लोगों के मकान बचाने का हमने काम किया। क्योंकि पहले सरकार उनको तोड़ के वहाँ मार्केट बना के बेचना चाहती थी, उनके मकानों को बचाया हमने। तो उसके बाद वहाँ क्या है, गंदे नाले पर जगह जगह वहाँ पर नशा बिकता है, सट्टेबाजी होती है, खुलेआम होती है, एक जगह नहीं है। उसमें आदर्श नगर में भी होता है ये काम और उधर से जनता कॉलोनी में भी होता है और उससे आगे कबीरपुर पड़ता है, वहाँ पर भी होता है। तो और इधर सट्टे बाजारी तो विधायक जी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। सट्टे बाजारी में यहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनके सब के नेता शामिल हैं, सट्टे बाजारी में भी शामिल हैं और इस सारी चीज़ों में शामिल है। वो किसी भी पार्टी का नेता कोई पाक साफ नहीं है इसमें। तो ये जिस तरह की नशे की बिक्री होती है शहर में, क्या ये खाली सोनीपत की समस्या है या ज़्यादातर शहरों में? ये पूरे हरियाणा, पंजाब, जितने उत्तर प्रदेश, ये पूरे सभी की समस्याएं हैं। तो आपके दिल को कैसे ये छुआ ये मैटर? मेरे दिल को एक लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरे दिल को इसलिए छुआ ये मैटर क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ गरीब आदमी हैं जी, उन गरीब आदमी पहले तो गरीबी से वो गरीब हैं, उसी से ऊपर वाले ने उनको एक वो अभिशाप दे रखा है गरीबी। दूसरा साथ साथ उन्हीं लोगों के बीच में नशा बिकता है, सूखा नशा, सुल्फा गांजा, अफीम, धतूरा सब कुछ बिकता है और यहाँ तक वहीं सट्टेबाजी होती है। तो गरीब आदमियों की जेब से निकलता है और पैसे वालों की जेब में जाता है। और वहाँ यहाँ तक के पुलिस वाले खुद खड़े होकर वहाँ पर सामने देखते रहते हैं। पुलिस अपने व्हीकलों पर आती है और जो ग्राहक भी आते हैं साथ साथ पैसे उगाई करती है और पूरी पुलिस इस मामले में सक्रिय रहती है। सिर्फ किस बात के लिए कि वो जो नशा बिकता है या सट्टेबाजी होती है उसके एवज में जो मंथली इकट्ठी होती है वो सारे पैसा इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं। उनको किसी समाज से या अपनी ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से नीचे तक इसमें सब शामिल हैं। इसके लिए हमने अपनी तरफ सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने ये आंदोलन की तैयारी कर रखी है। और उसके लिए क्या किया जाएगा, हर गांव में, हर मोहल्ले में हम 25 यूथ लड़कों की बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, लाठी चलाने की सब कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। 25 महिलाएं और 25 मेन आदमी, 256 गाँव से एक टीम तैयार की जाएगी पूरे सोनीपत जिले के हर गाँव से। और जहाँ पहले आशियाना बचाने की लड़ाई थी, जमीनें बचाने की लड़ाई थी, अब नस्ल बचाने पे लड़ाई आएगी। अब नस्ल बचाने की लड़ाई आएगी क्योंकि हमारा जो अगर बच्चे जो आने वाले हैं, पीढ़ी हमारी वही खराब होगी तो देश कहाँ रहेगा, समाज कहाँ रहेगा, प्रदेश कहाँ रहेगा, जिले कहाँ रहेंगे, गांव कहाँ रहेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। इसके खिलाफ इतने जबरदस्त ढंग से लड़ाई लड़नी है कि अगर प्रशासन को भी पहले आगाह कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं, उनको अल्टीमेटम भी देंगे, DCSP को भी अल्टीमेटम देंगे, भैया तो इसकी तरफ ध्यान देकर अपना सुधार कर लिया जाए। ये लोभ लालच को छोड़ के, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट अपने लोभ लालच जो अपनी जेब में भर रही है उसको छोड़ करके इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और नहीं देंगे ना तो जो 25 लड़कों की जो टीमें तैयार कर रहे हैं, 25 महिलाओं की जो टीमें तैयार करी हैं, हम पहले झंडे, लाठियों के अंदर झंडे लेके जुलूस के माध्यम से प्रदर्शन भी किया जाएगा और उनको आगाह भी किया जाएगा, प्रशासन को भी आगाह किया जाएगा। और अगर प्रशासन उसमें सहयोग नहीं करता है, चाहे इसमें नशा बेचने वाले हैं, सट्टा खिलाने वाले हैं, उनको भी वो जो झंडे में से, लाठी में से झंडा निकाल के फिर उसको लाठी को दूसरे रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें चाहे उसमें पुलिस वाले पिटो, चाहे वो सट्टा खिलाने वाले पिटो,
चाहे नशा बेचने वाले पिटो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि जब हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी तो किस बात के लिए किसको बख्शेंगे? वो बर्बाद करने में सहयोग दे रहे हैं। आपका एक बड़ा आरोप है कि ये इंस्टीट्यूशनल क्राइम है, संस्थागत ये अपराध बन चुका है। इसके लिए नारकोटिक सेल डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पे बनाई गई है, स्टेट लेवल पे है, तो क्या उनसे संपर्क करके क्या वो नाकाम है? ऐसा है, इसमें मैंने एक बताया, जब पूरा ऊपर से नीचे तक प्रशासन, यहाँ तक एक हरियाणा स्टेट से कोई दारू की जो चलती है 5-5 करोड़ रुपए राजस्थान से गुजरात तक शराब बेची जाती भेजी जाती है, और लोग 5-5 7-7 करोड़ रुपए ऊपर तक अधिकारी जो ऊपर तक बड़े बड़े बैठे हैं, वो अधिकारी पैसे ले लेके आगे गाड़ियां निकाल दी जाती है। डिप्टी सीएम पे जो कोविड टाइम में, हाँ कोविड टाइम में तस्करी का एक बड़ा वो आरोप वही एक, आज तक अभी तक ठंडे बस्ते में इसलिए है कि जिस प्रकार से ऊपर से नीचे तक ये सारा सिस्टम भी क्या हुआ है, वो वही हिस्सा था एक उस बात का, जो उसके कोविड के टाइम में जिस प्रकार से काम किया गया उसको चुपचाप दबा दिया गया है। तो आपको डर नहीं लगता दलाल साहब, जिस तरह से ये शराब माफिया, नशा विक्रेता, इनके जिस तरह से लॉबी है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, ये सीधा जान का हमला करते हैं? ऐसा है, माँ एक बार जन्म देती है, और अगर समाज के लिए, देश के हित के लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई उसमें बुराई नहीं है। और रही बात जहाँ तक सबके दो हाथ दे रखे हैं, इतने जल्दी से जो सामने आएगा ना वापस वो भी नहीं जा सकता। हम इतने आसान, इतने वो नहीं है, इतने मतलब डरपोक नहीं। कभी से हमने लड़ाई 40 साल से लड़ता आ रहा हूँ मैं किसी बात से, मैं मौत से नहीं डरता। तो बाकी तो बात छोड़ दो। आपसे जो इस मुहिम से जुड़ना चाहें उनके लिए क्या आप अपना नंबर एक बार बताएंगे? हाँ, मैं सिविल सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना नंबर 9991260263 ये मेरा नंबर है। ये नंबर डिस्प्ले हम साथ में कर रहे हैं। और इसके लिए मैं जितने सामाजिक संगठन, जितने आर्य समाजों के संगठन, या जो भी इस मुहिम में किसी भी प्रकार का कोई भी संगठन है, ये खुला मंच है। ये खाली हमारी सिविल सोसाइटी के अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की, पूरे देश की लड़ाई है। इसमें जो भी शामिल होना चाहेगा, इज्जत सम्मान के साथ सबसे इसमें सलाह भी ली जाएगी, सहयोग भी लिया जाएगा, और इज्जत सम्मान के साथ इकट्ठे होकर सारा विचार विमर्श करके इस लड़ाई को लड़ा जाए। एक लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन है, कोई भी एंटी नारकोटिक को लॉ बनता है, कानून बनता है, उसमें एक लाइन लिख दी जाती है कि जो अधिकारी उसके प्रोटेक्शंस के लिए है उसको इम्यूनिटी दे दी जाती है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बल्कि होना ये चाहिए कि जिस काम के लिए कोई अधिकारी नियुक्त है, अगर वो क्राइम फिर भी हो रहा है तो उस अधिकारी की लायबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन कानून में एक लाइन लिख दी जाती है कि इस अधिकारी को इस अपराध के सक्षम में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। तो क्या कानूनी छूट का फ़ायदा ये नहीं उठा रहे अधिकारी? ऐसा है, जहाँ तक अधिकारियों की ड्यूटी की जहाँ तक बात है, जिम्मेवारी की बात है, अगर इस देश के अंदर हर अधिकारी के अधिकार भी और ड्यूटी भी सुनिश्चित कर दिए जाएं, उसके क्षेत्र में फिर भी क्राइम होता है और आप उसको पार्टी बनाना चाहते हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। एक लाइन लिख दी जाती है कि इन पे कोई कार्रवाई करने के लिए वही बोलने जा रहा हूँ मैं। ऐसा है, अगर कानून ये बना दिया जाए भाई हर कर्मचारी का, अधिकारी का, सब ये ड्यूटियां हैं और उस ड्यूटी का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। कानून बना दिया जाए तो मैं कहता हूँ 90% क्या 95% क्राइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो कानून नहीं बना हुआ ना, ये अधिकारियों को जो छूट मिली हुई है इस प्रकार से, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होने लग जाएगी, जिस दिन ये काम हो जाएगा उसी दिन सब कुछ सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन अभी वो उसकी एवज में पैसा भी खा रहे हैं और समाज में बुराई जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा भी रहे हैं और उसका बेनिफिट ही उठाकर ये अधिकारी, कर्मचारी जो कुछ कर रहे हैं वो उसी का बेनिफिट उठा के कर रहे हैं। क्योंकि वो उसके लिए लाइबिलिटी है, जो उनकी जिम्मेवारी है उसको ना निभाकर वो पैसा खाकर इसलिए बच जाते हैं, वो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं उनको। जी। तो ये थी एक मुहिम, एक सच्ची मुहिम भी कह सकते हैं। यदि किसी को भी कोई ग्रुप, सेवा दल चाहिए, संघ को भी कार्यवाही लोग चाहिए, वो बिल्कुल उनको नशा मुक्त चाहिए। लेकिन जो नशा समाज में बांटा जाता है वो किसको बर्बाद करता है? तो ये बीमारी अब एक नासूर बन चुकी है और बड़ा दिलेरी से इन्होंने इसका एक रोड मैप तैयार किया है, जो दबाव समूह बना के पहले अपने अधिकारियों को सचेत करेगा और जहाँ जहाँ यूनिट या जहाँ जहाँ जिस रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह के कारोबार हैं वहाँ जनता खुद खड़ी होगी। तो इसमें जो भी आपके इसको बेटर तरीके से कैसे किया जाए, इसका क्या और अल्टरनेट रोड मैप हो सकता है, आप भी हमें सुझावित कीजिए। हम दलाल साहब से पूछ के आपका जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको आमंत्रित करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए। जय किसान, जय भारत।